Periodic classification of element. Next lecture. In this lecture we will discuss about the ionization energy. लास्ट लेक्चर में हमने साइज के बारे में पढ़ा था. एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं. एटॉमिक रेडियस और साइज जो है, जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम, किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज जो है वो बढ़ता है धीरे धीरे. जैसे ही हम लेफ्ट से राइट किसी पीरियड में जाएंगे तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है. अब उसकी कुछ एग्जांपल भी की थी. अब हम उसका जो एटॉमिक रेडियस है या साइज ऑफ एटम है वो आयोनाइजेशन एनर्जी को भी इफेक्ट करता है. पहले हम देखेंगे व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. तो किसी भी एटम में सपोज कोई भी आपके पास एटम है, से सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाती है 281. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम में 1 इलेक्ट्रॉन. ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्यों कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बिकॉज वैलेंस शेल होती है आउटर मोस्ट. तो आउटर मोस्ट कौन सी है? एम. जैसे ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ये हो गया इसका के, ये है एल, ये है एम. तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है. इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं मोस्ट लूजली बाउंड. मोस्ट loosely bound electron. Most loosely bound means ये जो न्यूक्लियस है ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है. एस जो हमारा के शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. न्यूक्लियस इनको बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा. क्यों? क्योंकि वो उसके पास है. टाइटली हेल्ड, इनको बोलेंगे टाइटली हेल्ड, स्ट्रांगली उसको पकड़ लिया. जो इलेक्ट्रॉन एल में है 8 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. इनको भी न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्ज. तो लेकिन इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम लगेगी एज कंपेयर टू के. अब जो लास्ट वैलेंस शेल है इसको भी न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो सबसे कम होगी. इसीलिए, क्योंकि ये सबसे दूर है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. और अगर हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ही देगा. पीछे लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि सोडियम यूनिक पॉजिटिव आयन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी जो है वो 1 है. तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप देखो नोबल गैस जैसी हो जाएगी 28. अब इसने कौन सा इलेक्ट्रॉन देना है? ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है लेकिन उसको भी न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, और हमें वो इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकालना है. बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम आयन, Na पॉजिटिव आयन. लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. ऐसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसको पकड़ के रखा है न्यूक्लियस ने. तो वो मिनिमम क्यों, इस केस में मिनिमम एनर्जी क्यों? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन के से निकालेंगे तो एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए. के से निकालेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एल से निकालेंगे तो भी एनर्जी ज्यादा चाहिए. लेकिन अगर एम से निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन मिनिमम चाहिए, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं मिनिमम. सो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें चाहिए, ताकि जो ये आयन में चेंज हो जाए, उसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. तो हम क्या करेंगे इस न्यूक्लियस, इस एटम को कुछ एनर्जी जो है वो सप्लाई करेंगे, और उससे क्या होगा, ये बॉन्ड जो इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसने पकड़ के रखा है इलेक्ट्रॉन को, वो बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चला जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो ये चेंज किसमें हो जाएगा? Na पॉजिटिव आयन में. आयन बन गया. तो आयोनाइजेशन वर्ड कहां से आया? फॉर्मेशन ऑफ आयन. एनर्जी मींस मिनिमम.
तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें IE, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम लिखेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bound electron. Minimum amount of energy required to remove most loosely bound electron from a neutral gaseous atom. So minimum amount of energy required to remove most loosely bound electron, या हम outermost electron भी लिख सकते हैं, from a neutral gaseous atom to form a cation is known as ionization energy. So this is called ionization energy. हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है एटम में से, कौन सा निकालेंगे जो जिसे निकालना आसान है, तो आसान किसे है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस। इसमें हम क्या एक वर्ड और लिखा है न्यूट्रल गैसियस एटम, लेकिन जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। मतलब गैसियस का मतलब वो आइसोलेटेड होना चाहिए, अकेला, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना होना चाहिए, तब हम उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको आयन बनाएंगे। तो जैसे इसको अगर आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है। तो हम लिखेंगे सोडियम गैसियस स्टेट। गैसियस इसलिए क्योंकि गैसियस स्टेट में एटम जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनको हम आइसोलेटेड भी बोल देते हैं। एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे के साथ उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये चेंज हो जाएगा Na पॉजिटिव गैसियस में, साथ में निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन। यहां पे एनर्जी चाहिए IE, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके जो यूनिट्स हैं, बिकॉज इट इज एनर्जी, यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होंगे, किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी इसका मतलब जो मेटल्स हैं उनके लिए कम होगी, क्योंकि उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन इजीली देना है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 1312 किलो जाउल पर मोल, बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन के केस में, अगर फ्लोरीन तो नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन तो देगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमें निकालना है फ्लोरीन में से, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी 1618 किलो जाउल पर मोल। और यही जो रेंज है अल्कली मेटल के लिए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके लिए ये जो वैल्यू है ये कम है। लाइक लिथियम के लिए हमें सपोज करो कि 520 चाहिए, इसके लिए 495 किलो जाउल पर मोल। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, ये आपको याद नहीं करनी, मैं ऐसे बता रहा हूँ जस्ट कंपैरिजन, कि नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देते। अब ये जो मेटल्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे बहुत कम है। इसका मतलब है दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेटल्स। तो नेक्स्ट जो आता है इसमें वो आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। एक टर्म आती छोटी सी, successive ionization energies. Successive means one after the another. एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसी में से दूसरा निकाल लें। जैसे मान लो आपके पास A एटम है कोई भी, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को बोलोगे IE1। IE1 का मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी पॉजिटिव में से दूसरा निकाल लिया, ये हो जाता है 2 पॉजिटिव,
अब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाती है IE2। इसी में से एक और निकाल लिया, ये बन जाएगा A3 पॉजिटिव, आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी IE3। अब ये जो तीन आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं IE1, IE2 एंड IE3, इनको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। अगर हम देखें जनरली, इन जनरल, नेक्स्ट तो बाकी डिटेल में तो आप इसमें +1 में पढ़ोगे, उसमें है ये चैप्टर, तो यहां तक आपको मैं बता दूं इन जनरल कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, IE1, IE2 या IE3। ये हम कैसे देखेंगे? अब देखो, IE1 एनर्जी तब है जब हम एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। IE2 तब है जब हम उसी के एक यूनिपॉजिटिव आयन A पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब A और A पॉजिटिव में से कौन छोटा होगा? लास्ट लेक्चर में बताया था, कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा। तो A का साइज जो है वो बड़ा है, A पॉजिटिव छोटा है, A2 पॉजिटिव उससे भी छोटा है। तो जितना एटम छोटा होगा उतना ही उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड होगा, न्यूक्लियस ने उसको कस के पकड़ा है, तो वो निकालना मुश्किल है, एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो इसे हम देखें इन जनरल, तो हमारी जो IE3 है इन जनरल, IE3 ज्यादा होगी IE2 से और IE2 ज्यादा होगी IE1 से। ठीक हो गया। उसके बाद हम करते हैं इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। क्यों ज्यादा होगी ये समझ में आ गई ना बात, क्योंकि इसका साइज जो है सब तीनों में से ये स्मॉल है। जितना एटम का साइज स्मॉल होगा, अभी इसमें भी करेंगे, उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल का मतलब पहले हम करेंगे डाउन द ग्रुप, जैसे साइज का किया था। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज जो है वो बढ़ता है धीरे धीरे, जैसे नीचे जाएंगे साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हम लिखेंगे डाउन द ग्रुप साइज increases, so it become easy to remove valence electron or most loosely bound electron, thus ionization energy that decreases, ionization एनर्जी जो वो डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो, जैसे फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप में है लिथियम, ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना साइज बढ़ा, अब देखो लिथियम है, लिथियम का साइज इतना, सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस, सीजियम का साइज इतना, यहाँ पे न्यूक्लियस, इसमें से इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, जो न्यूक्लियस के क्लोज है या जो न्यूक्लियस से दूर है? जो न्यूक्लियस से दूर है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो इसीलिए जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। So in group, down the group, ionization energy that decreases. दूसरा लास्ट इसमें आएगा along the period. Along the period. अब पीरियड में मूव करेंगे, कहां से कहां जाते हैं पीरियड में? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? दैट डिक्रीजेस। साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा? इट बिकम डिफिकल्ट टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, thus आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। जैसे ये ले लें, लिथियम, सोडियम, सॉरी, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये है सेकंड पीरियड आपका।
तो इसमें जब मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, जैसे इधर जा रहे हैं आप, तो साइज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। सबसे छोटा है फ्लोरीन, सबसे बड़ा है लिथियम। सपोज करो ये आपका लिथियम है, धीरे धीरे साइज जो है वो कम हो रहा है। ऐसे कम होते होते फ्लोरीन का साइज इतना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा, इसमें से। तो जिसका न्यूक्लियस एटम से दूर है उसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना जो वो आसान रहेगा। जैसे इसमें देखिए आप, सबसे बड़ा साइज जो है इस पीरियड के अंदर लिथियम का है, तो लिथियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूर होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे छोटा है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस वो उसके न्यूक्लियस के पास ही पड़ा है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं। मतलब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो मैंने बताया था कितनी एनर्जी चाहिए, 1681 अबाउट इतनी एनर्जी उसको चाहिए। तो इसीलिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब किसमें आ जाते हैं, नॉन मेटल्स में, बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन इजीली। ये इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ते नहीं, इनका साइज जो है वो छोटा है। तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर, तो साइज जो है वो कम होता जाता है, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी जो वो बढ़ती जाएगी। तो ये था जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि आयोनाइजेशन एनर्जी टेबल के अंदर अगर टॉप से बॉटम जाएंगे किसी भी ग्रुप के अंदर तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो वो बढ़ेगी।